कल मैंने प्रीपोजिशन शुरू किया था। प्रीपोजिशन में मैंने यूज ऑफ एट, यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इनटू का प्रयोग बताया था। यह भी बताने की कोशिश किया था कि ऑन का प्रयोग किन किन स्वरूपों में किया जाता है। तो आज हम लोग प्रारंभ के तौर पर एक नया प्रोसेस है, प्रीपोजिशन का नया एक यूज है, उसको सीखा जाएगा। वह क्या है? यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग बहुरूपों में अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला प्रयोग ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अधिक अभिव्यक्त करता है। जैसे देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, स्पर्श कंडीशन दिखाई दे रहा है। यदि टेबल और किताब के बीच कोई स्पर्श न हो तो ऑन का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। आपने क्या देखा कि ये ऑन, ये बुक्स और टेबल के स्पर्श को स्पष्ट करता है। दूसरी बात, ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग होता है, समय के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। सप्ताह के दिनों के नाम, सुबह और शाम के साथ, उसी समय के साथ, सेम के पहले सेम नाइट, सेम टाइम, सेम डे, उसके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। मतलब ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन मॉर्निंग, ऑन इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग, ऑन द सेम टाइम, इस तरह से ऑन का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, बिना द का प्रयोग गलत होता है, लेकिन फॉलोइंग इवनिंग, कमिंग इवनिंग के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ऑन इन का प्रयोग भी नहीं होता है। पूरे समय के साथ कहीं भी इन का प्रयोग नहीं होता है। बात आती है ऑन का प्रयोग। ए और एन प्लस द, ए एन द तीनों होना चाहिए। ए एन द तीनों आर्टिकल है और उसके बाद किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रयोग किया गया है तो ऑन का प्रयोग होता है, तब बाई का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही वॉज ऑन ए बस, ही वॉज ऑन ए ट्रेन, ही वॉज ऑन एन एरोप्लेन, इस तरह से प्रयोग होता है। ही वॉज ऑन ए साइकिल। ऑन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव, किसी नाउन के पहले जब पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके पहले होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन हिज बाइसिकल, बाय हिज बाइसिकल नहीं होगा, इन हिज बाइसिकल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी सवारियां हैं जिस पर राइडिंग की जाती है। बाइसिकल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, मतलब उनकी राइडिंग की जाती है। जिनकी राइडिंग की जाती है उनके साथ इन का प्रयोग नहीं, ऑन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में भी होता है। जैसे दिशा बताना हो, द रॉबर्स ड्रेव अ डैगर ऑन हिम, एट हिम नहीं होगा, यहाँ ऑन हिम होगा। अटैक्ड के साथ एट हिम हो सकता है, लेकिन ड्रीव ए डैगर ऑन हिम, फायर्ड एट हिम, ओपन फायर एट हिम, ठीक है। अब आइए, ऑन का प्रयोग फुट के साथ, हॉर्स के साथ, हॉर्स बैक के साथ, कैमल के साथ, मतलब सवारी के साधनों के साथ जिस पर कि हम पैर फेंक कर बैठते हैं, वहां ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है।
ध्यान रखें, नोट कर लेंगे इसको। टेलीविजन, अ कोल्ड डे, द रेडियो, द फोन, द टेलीफोन, स्ट्राइक, लीव, फायर, डाइट, हॉलीडे, बिजनेस, अ टूर, अ ट्रिप, द वॉल, अ जर्नी, द कमिटी, डिमांड, ड्यूटी, लोन, पेज नंबर, गॉड, GAURD, और द होल सेल के पहले ऑन का प्रयोग होता है। किसी विषय के संबंध में और उसका अर्थ के अंदर संदर्भ में प्रयोग करना हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये किताब किस संदर्भ में है, किस विषय में है, उसके लिए कहा गया है। अब बात आती है, ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज के साथ होता है, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन ए फॉर्म, इस तरह से ऑन का प्रयोग होता है। अब बात आती है यूज ऑफ बिटवीन की। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में, के बीच में, के मध्य। हम उसको क्या कहते हैं? बिटवीन कहते हैं। बिटवीन, केवल बिटवीन ही नहीं होता है, इसके साथ और भी है, लेकिन केवल पहले हम बिटवीन के प्रयोग को देखें। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के बीच में। और हम इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि शी वॉज सिटिंग बिटवीन, शी वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी। अब आपने क्या देखा कि बीच में बैठी थी, ठीक है। डिवाइड दीज मैंगोज, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, क्या है उसमें? क्या लिखा दिखाई दिया? दो आदमी के बीच बांटने की बात हो रही है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, मतलब दो आदमी के बीच आम को बांट देने की बात हो रही। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का, ये ध्यान रखना। बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन सी एंड मी, मी एंड हर, इस तरह से प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। आपने देखा यहाँ यू, यहाँ मी, कभी यहाँ आई नहीं हो सकता, कभी यहाँ बिटवीन सी एंड आई नहीं हो सकता। और भी ध्यान रखें, कॉन्ट्रैक्ट अस फ्रॉम इतना टू इतना का प्रयोग भी होता है जब समय बताना हो और किसी प्लेस के बीच की बात करनी हो, तो हम वहां टाइम के बीच टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बिटवीन लग जाएगा तब एंड का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखें। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। द बैट्समैन ब्लेव अ व्हिसिल बिटवीन ईच बॉल, यहां ईच का प्रयोग नहीं होगा, बिटवीन द बॉल्स होगा। सिंगुलर तो लगता ही नहीं है, दो के बिटवीन के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन लगता ही नहीं है। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। There is a cooperation between these three families.
दो या दो से अधिक। पारस्परिक, ध्यान रखें, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है, जबकि हमें दो व्यक्तियों के बीच करना चाहिए, ये बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ दो से अधिक की बात हो रही है। द अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, अमाउंट नहीं होगा, यहाँ बिटवीन ही होगा। ठीक है। अब बात आती है अमांग की प्रयोग। अमांग का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में, लेकिन इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच के संबंध को प्रकट करता है। अमांग का प्रयोग ठीक उसी तरह बीच में की तरह होता है। अब आइए, दो से अधिक व्यक्तियों, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, there are more than two children। among का प्रयोग, amongst का प्रयोग कांस्टेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। among का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है, और amongst का प्रयोग भी कॉन्सोनेंट के पहले होता है। लेकिन जब वावेल स्टार्टिंग वर्ड होगा तो वहां केवल amongst का प्रयोग होगा, among का प्रयोग नहीं होगा। जैसे among the boys, the कॉन्सोनेंट बिगनिंग है, amongst the boys, the कॉन्सोनेंट बिगनिंग है। लेकिन क्या है कि amongst our brothers, our क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं, वावेल बिगनिंग है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि among our brothers, वहां amongst our brothers ही होगा। अब बात आती है beside और besides की। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू। तो बिसाइड का बगल में, यदि समथिंग इज वेरी क्लोज बाय someone or something, there is used beside as a preposition। जैसे go and sit beside your father, go and sit beside your father, go and sit beside your father। अब यहाँ क्या है, जाओ और अपने पापा बिसाइड के बगल में बैठ जाओ, बिसाइड में बैठ जाओ। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स श्वेता ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट। जैसे बिसाइड्स श्वेता ऑल गर्ल्स वर प्रेजेंट, मतलब क्या हो गया, के अतिरिक्त, श्वेता के अतिरिक्त और सारी लड़कियां प्रस्तुत थीं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग में बताया। बिसाइड में एस जुड़ता है तो मतलब प्लस होता है और भी अधिक। एक्सेप्ट में फर्क होता है, बिसाइड के अतिरिक्त, के अलावा एक्सेप्ट में फर्क होता है। बिसाइड ए बुक यू हैव ब्रॉट अ नोटबुक, लेकिन एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज। अब यहाँ क्या होता है, बिसाइड तो उसमें ऐड करता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या करता है, माइनस करता है। यहाँ थोड़ा सा बात जान लेने की बात है कि एक्सेप्ट लगाते हैं तो वो माइनस करता है, जबकि बिसाइड्स क्या करता है, प्लस करता है। बिसाइड्स मैंगो आई लाइक बनानाज। तो क्या है ना कि इसमें दोनों बातें हम लाइक करते हैं, लेकिन ऐसे करें कि एक्सेप्ट मैंगो आई लाइक बनानाज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी मैंगो छोड़ दे, मैंगो नहीं पसंद मुझे लेकिन बनानाज पसंद है। चलिए यूज ऑफ एबव पर आइए। एबव का अर्थ होता है के ऊपर, मतलब क्या है, ऑन का अर्थ भी पर होता था, लेकिन एबव का अर्थ क्या होता है, के ऊपर। स्टूडेंट्स, जब के ऊपर का प्रयोग होता है मतलब समथिंग एबव हेड, समथिंग एबव हेड, तो द काइट्स रोज एबव द क्लाउड्स, यानी बादल के ऊपर। द काइट्स रोज, चील जो है उड़ रही थी बादलों के ऊपर।
द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा। क्या है? के ऊपर। एबव का प्रयोग मोर देन इन नंबर, संख्या में भी कोई लिमिट ऊपर है तो उसे हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपने क्या देखा? से अधिक। अब आइए, एबव का प्रयोग से परे के लिए भी होता है, यानी सुपीरियर टू, श्रेष्ठता में, सब ऊंचे हो, यानी जिसके विषय में अब कोई आलोचनाएं नहीं हो सकती। जैसे सुधीर जी इज ए पॉपुलर एबव सस्पिशन, मतलब अब उस पर संदेह करना ही नहीं है, से परे हैं, संदेह से परे हैं। सुधीर जी इज ए पब्लिशर एबव सस्पिशन। ध्यान दें, जैसे मोहन इज अ टीचर एबव सस्पिशन, मतलब संदेह से ऊपर के अध्यापक है, अब उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अब आइए, एबव का प्रयोग लेबल बताने के लिए करते हैं। जैसे 500 मीटर से ऊपर, खतरे से ऊपर, द रिवर वॉज फ्लोइंग एबव डेंजर लेवल। क्या हो गया? खतरे से ऊपर। अब बात आती है ओवर की। स्टूडेंट्स, ओवर का प्रयोग भी के ऊपर के संदर्भ में होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा सा और आए हम ऊपर, थोड़ा सा एक कदम हम नीचे चले हैं, ऊपर देखिए। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी ऑन का प्रयोग भी टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। लेकिन ओवर क्या होता है? पूरी तरह से ढक लेता है तो ओवर हो गया, और बीच में कहीं रखा है तो ऑन हो गया। किताब पूरी तरह से तो ढकेगा नहीं टेबल को, लेकिन चादर या बेडशीट तो उसको ढक लेगा। ठीक ओवर का प्रयोग के ऊपर, जब स्पर्श ना हो, पंखा होगा और छत हो, ऐसे करने के संदर्भ में। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, लेकिन वह ओवर हमारे जो नीचे है उसके ऊपर वाला कुछ ज्यादा है, इसलिए ओवर का प्रयोग। या उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है, कम है, तो एबव का प्रयोग। जैसे काइट्स क्या है? बादल से कम है, तो एबव का प्रयोग हुआ। लेकिन क्लाउड क्या है? हमारे सिर से बड़ा है, तो क्या प्रयोग हो गया? ओवर का प्रयोग हो गया। एक इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। ऑल ओवर का मतलब सभी प्रकार से, हर प्रकार से उसको ढक दिया, सभी जगह से, सर्वत्र, ऑल ओवर। ही हैड फ्रेंड ऑल ओवर द कंट्री, सारी दुनिया में, सारे देश में इसके मित्र हैं। ओवर का प्रयोग मोर देन के लिए होता है, किसी मात्रा की, संख्या की ज्यादा से ज्यादा बात बताने के लिए ओवर का प्रयोग होता है। इस प्रकार स्टूडेंट, चलिए अब कल इस विषय पर चर्चा होगी।